हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है 12th क्लास के लिए है, जिसके अंदर हम ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इस ये जो है टॉपिक, ये हमारा जो जनसंख्या संगठन वाला जो लेसन है उसी का पार्ट है। ठीक है, इस जनसंख्या संगठन वाले लेसन के अंदर हमने लिंग संगठन, आयु संरचना और आयु लिंग पिरामिड 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हमारा ये इसी लेसन का लेसन नंबर 3 का चौथा टॉपिक होगा, जिसको ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, जिसके अंदर हम ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में जानेंगे। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए भाई, इसमें जो है ग्रामीण नगरीय संगठन, बात यह है कि किसी भी देश को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि हम जो है आवास के आधार पर, यानी कि उनके निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को 2 हिस्सों में क्यों बांटते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या को आवास और निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण और नगरीय संगठन में बांटा जाता है। और ये क्यों बांटा जाता है? ये इसलिए बांटा जाता है क्योंकि यहाँ पर है ना, इन लोगों का जो रहन सहन है, ठीक है, जो सामाजिक जो दशा है, उनकी जो आजीविका है, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसीलिए जो है इनको ग्रामीण और नगरीय संगठन के अंदर बांटा जाता है। अगर इनके अंदर हम देखें ना, तो यहाँ पर जो है इन सबके रोजगार के साधन अलग अलग होते हैं। इन सभी के सामाजिक के जो संबंध होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें विकास की, तो विकास जो होता है ना, वो भी अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय में बांटा जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या, पहले ग्रामीण जनसंख्या को पढ़ते हैं, फिर नगरीय जनसंख्या को पढ़ते हैं। इसमें कहता है ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं देख लो भाई। ग्रामीण जनसंख्या होती क्या है? तो देखो, आप लोगों को पता ही है, नॉर्मल है। ग्रामीण जनसंख्या जो गांव के अंदर निवास करती है, गांव के अंदर निवास करने वाली, गांव के अंदर या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या क्या कहलाएगी? ग्रामीण जनसंख्या कहलाएगी। बिल्कुल आसान हुआ। अब यहां पर क्या पढ़े हम? यहां पर ये देखें कि यहाँ का जो व्यवसाय, वो जो रहन सहन, वो कैसा होगा। तो व्यवसाय क्या करते हैं? ये प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों की अगर हम बात करें, तो प्राथमिक क्रियाकलापों में क्या आएगा? प्राथमिक क्रियाकलापों में जैसे कृषि है, ठीक है, मछली पालन है, खनन का कार्य है, ठीक है, इस प्रकार के। या फिर वनों से लकड़ी इकट्ठा करना, वनों से संग्रहण लिख लो। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना होता है, चाहे वो लकड़ी इकट्ठा करना हो, या फिर वो वहां से औषधीय पौधे इकट्ठे कर रहे हो, या फिर फल फूल ले रहे हो। जो भी संग्रहण का कार्य है, लकड़ी इकट्ठा करना भी जो है वो भी इसी के अंदर शामिल है। ठीक है, तो जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से जो भूमि से प्राप्त होता, प्रकृति से प्राप्त होता, उसको प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल करते हैं। तो गांव के लोग क्या काम करते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इनकी थोड़ी सी और, तो इनमें सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या होती है इनकी? ये लोग है ना, इनके सामाजिक संबंध बड़े अच्छे होते हैं गांव के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जो गांव के अंदर निवास करते हैं उनको तो पता ही है, सामाजिक संबंध हमारे पड़ोसी के साथ भी अच्छे होते हैं। पूरे गांव के साथ एक भाईचारे का माहौल होता है। ये क्या करते हैं? ये सुख दुख में भागीदार होते हैं, सुख दुख के। ठीक है, सुख में भी शामिल और दुख में भी शामिल होते हैं, यानी कि सुख दुख के भागीदार होते हैं। या संबंधों को दिल से निभाया जाता है। जो संबंध होते हैं दिल से निभाया जाता है। सरल जीवन होता है। ठीक है, सरल जीवन, किसी प्रकार का कोई, हम ये अगर हम कहें कि इनके अंदर है ना, किसी प्रकार का कोई निश्चय कपट नहीं होता है। ठीक है, तो साफ मन के सरल जीवन और सुख दुख के भागीदार, सामाजिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है भाई। और यहां पर अगर परिवार की बात करें, तो परिवार जो होता है वो कैसा होता है? संयुक्त परिवार को ज्यादा महत्व दिया जाता है गांव के अंदर। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली होती है यहां पर। तो ये थी अपनी ग्रामीण जनसंख्या। अब उसके बाद पढ़ते हैं नगरीय जनसंख्या भाई। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या के अंदर क्या आएगा? नगरीय जनसंख्या में कहता है नगरों के अंदर रहने वाली जनसंख्या। नगरों के अंदर रहने वाली जनसंख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नगरीय जनसंख्या। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या होगा? इसमें पहले हम क्या देखेंगे? यहां पर इनके रहने वाले काम देखेंगे। तो ये आजीविका के लिए क्या करते हैं? ये द्वितीयक क्रियाकलाप या तृतीयक क्रियाकलाप, द्वितीयक, तृतीयक और आजकल तो चतुर्थक और पंचम को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर विकसित देशों के अंदर पाए जाते हैं, चतुर्थक और पंचम। हमारे देश के अंदर भी
हम पंचम क्रियाकलाप तक पहुंच चुके हैं। तो इनके अंदर क्या है, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण का कार्य है, ठीक है, वो सारे इसी के अंदर है। सेवा क्षेत्र जो है, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग का हो या फिर आप वकील का लगा लीजिए या फिर मेडिकल के अंदर मेडिकल सेक्टर को लगा लीजिए, डॉक्टर वगैरह जो है, ठीक है, अध्यापक है, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं, तृतीयक में आते हैं। परिवहन वाला भी इसी सेवा क्षेत्र में आता है, तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है, ठीक है। यहां पर आएगा प्रबंधन का कार्य, ठीक है, या फिर जो परामर्शदाता होता है ना, जो सलाह देने वाला होता है, जो सलाहकार होता है, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये इनका मुख्य कार्य होता है, यानी कि ये गैर कृषि कार्य करते हैं भाई, ठीक है। गैर कृषि कार्यों में अगर जो जनसंख्या लगी है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, नगरीय जनसंख्या बोलेंगे। आगे बात समझ में। और जो कृषि कार्यों में लगी है वो कौन सी होगी, वो हमारी ग्रामीण जनसंख्या होगी। अब बात करें सामाजिक संबंध की, तो आप लोगों को पता ही है, शहर वालों का तो भाई सामाजिक संबंध के मामले में कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं। एक बार चाहे वो सुख हो या दुख उसमें नजर आएंगे, उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। यहां पर जीवन की गति कैसी होती है, यहां पर जीवन की गति जो होती है तीव्र होती है, तीव्र गति, तेज गति के साथ। इनके पास फुर्सत नहीं होती है, ठीक है, हमेशा अपने कार्य के अंदर ये लगे रहते हैं। आगे बात समझ में। और अगर इनके अंदर हम देखें तो यहां पर जो समाज होता है वो किस प्रकार बटा होता है, वो बटा होता है आर्थिक दृष्टि से। समाज का बंटवारा आर्थिक दृष्टि से होता है, यानी कि ये कॉलोनी जो होती है, ये कहेंगे कि ये ऑफिसरों की कॉलोनी है, ठीक है, ये सेक्टर है, सबसे महंगा सेक्टर है, यहाँ पर जमीन इतनी महंगी है, यहाँ पर रहने वाले लोग इतने अमीर हैं। एक जो शहर का जो एक हिस्सा होगा उसके अंदर क्या बोलेंगे कि ये झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये गरीब लोगों का रहने का स्थान है, ठीक है। तो ये था अपना ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इसके अंदर बस यही लिखना होता है। बाकी इसमें यह भी बताया जाता है कि अलग अलग देशों के अंदर है ना, इसमें इनके अंदर ग्रामीण और जो नगर होते हैं इनके अंदर लिंग संगठन में भी बदलाव पाया जाता है, व्यवसाय के अंदर भी बदलाव पाया जाता है, ठीक है। कहीं पर जो लिंगानुपात होता है वो ग्रामीण जनसंख्या के अंदर अधिक पाया जाता है, कहीं पर जो ग्रामीण जनसंख्या होती है उसके अंदर अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें भिन्नता होती है, लेकिन हमें जो जानना था वो यही है कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। किसी भी देश की जनसंख्या को ग्रामीण और नगरों के आधार पर बांटना, ठीक है भाई। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपनी बुक पढ़ें, और उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनल मैसेज करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, इससे संबंधित कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू।